हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो गाइस, ये सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग की किताब है। तो गाइस, किसी को भी अगर सद्गुरु के बारे में पता नहीं है तो किताब के फ्रंट पेज पर सद्गुरु के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो एक योगी और दिव्यदर्शी सद्गुरु एक आधुनिक गुरु हैं। विश्व शांति और खुशहाली की दिशा में निरंतर काम कर रहे सद्गुरु के रूपांतरणकारी कार्यक्रमों से दुनिया के करोड़ों लोगों को एक नई दिशा मिली है। 2017 में भारत सरकार ने सद्गुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सद्गुरु ने योग के गूढ़ आयामों को आम आदमी के लिए इतना सहज बना दिया है कि हर व्यक्ति उस पर अमल करके अपने भाग्य का स्वामी खुद बन सकता है। सद्गुरु जितनी गहराई से आंतरिक अनुभव एवं ज्ञान से जुड़े हैं, उतनी ही गहराई से सांसारिक मुद्दों से भी जुड़े हैं। आध्यात्म पर सद्गुरु की दक्षता उनके गहन आंतरिक अनुभव का ही परिणाम है, जिससे वे आध्यात्म की खोज करने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। सद्गुरु को दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों पर मानवाधिकार, कारोबार, मूल्यों और सामाजिक, पर्यावरण और आध्यात्म संबंधी विविध मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। एक प्रमुख वक्ता के रूप में सद्गुरु ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मानव कल्याण जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेनियम शांति सम्मेलन और विश्व शांति कांग्रेस में भी वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। ईसा योग केंद्र में स्थापित कई भवनों को सद्गुरु ने खुद डिजाइन किया है, जो अपनी अनूठी कलात्मकता के लिए विख्यात हैं। ईसा योग केंद्र आत्म रूपांतरण के लिए एक पवित्र स्थान है और सद्गुरु ने एक योगी और दिव्यदर्शी के रूप में इस पूरे केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राचीनता से आधुनिकता में सहज विचरते हुए ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सेतु बनकर सद्गुरु अपने सानिध्य में आने वाले हरेक व्यक्ति को जीवन के गहरे आयामों को खोजने और उनका अनुभव करने के लिए समर्थ बनाते हैं। तो सद्गुरु के बारे में पहले पेज में इतनी जानकारियाँ थी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो गाइस, हम लोग किताब के दूसरे पन्ने पर आ चुके हैं, जिसका शीर्षक है 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। तो सद्गुरु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आजकल गुरुओं की लोकप्रियता ख़त्म होती जा रही है। लोग गुरुओं को पहले की तरह नहीं देखते हैं। लोग गुरुओं को सिर्फ एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, लेकिन गुरु वो है जो किसी इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है। दरअसल सद्गुरु खुद ही कहते हैं कि गुरु खुद ही एक प्रकाश है। तो चलिए हम लोग पहले शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला शीर्षक है 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्लई की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नज़र आया। उसे देखकर वह हैरान हो गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसको। शंकरन पिल्लई ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही ग्राहक है, लेकिन उसको क्या हुआ है। वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था, मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी। मैंने एक डिब्बा जुलाब यानी पेट साफ करने की दवाई दी है और उसे यही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब। आपने उसे जुलाब क्यों दिया। अब ज़रा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं।
गुरु। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। आम धारणा यह है कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। आजकल बहुत ही गलत और ख़तरनाक ढंग से बहकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक है इस पल में रहना। ऐसी शिक्षा देने के पीछे धारणा यह है कि अगर आप चाहें तो आप कहीं और भी रह सकते हैं। भला यह कैसे संभव है? वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में जीवित हैं, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में मरते हैं। यह पल नित्य है, शाश्वत है। अगर आप चाहें भी तो इससे कैसे भाग सकते हैं? अभी आपकी समस्या यह है कि आप उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल पहले आपके साथ घटित हुई थी, या इस बात को सोच कर परेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है। लेकिन दोनों ही जीवंत वास्तविकता नहीं है। यह सब स्मृति व कल्पना के खेल हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपको शांति पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की डोर थामने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में बहुत अधिक यादें होती हैं तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती हैं, जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करें और जब ज़रूरत ना हो तो इसको एक तरफ रख दें। तो ऐसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरण हो सकता है। अतीत से बचकर निकलना और भविष्य की उपेक्षा करना इस शानदार क्षमता को महत्वहीन बना देता है। इसलिए इस पल में रहना एक तरह से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रुकावट बन जाता है, जो हमारे अस्तित्वगत सत्य को नकारता है। आजकल एक और शिक्षा दी जा रही है, एक समय में एक काम करें। यह एक लोकप्रिय स्लोगन बन गया है। जब दिमाग जैसी बहुआयामी मशीन हमारे पास है, जो बहुत सी गतिविधियों को एक साथ संभाल सकता है, तो एक समय में एक ही काम क्यों करें? बजाय इसके कि इसका उपयोग करना सीखा जाए और दिमाग को साधना सीखा जाए, आप इसको मारना क्यों चाहते हैं? जब आप जानते हैं कि मानसिक काम करने की खुशी कैसी होती है, फिर दिमाग को संकुचित क्यों किया जाए? उसे जानबूझकर जड़ क्यों बनाया जाए? एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में है, जिसका बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाता है, वह है सकारात्मक सोच। जब आप इसका उपयोग एक ऐसे मंत्र के रूप में करते हैं जिससे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तब यह मंत्र नहीं बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करता है। जब आप अपने दिमागी ड्रामा के ऊपर काबू नहीं कर पाते, तब सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हो सकता है यह आपके जीवन को एक नए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दे, लेकिन वास्तव में यह बहुत सीमित है। अगर लंबे समय तक आप वास्तविकता को नकारते हैं, तो यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक तरफा बना देता है। इसके अलावा इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कारोबार काफ़ी समय से चला आ रहा है, और यह दावा किया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है। प्रेम मानवीय संभावना है। अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने कुत्ते से सीख सकते हैं, वह प्रेम से भरा होता है। प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। ये सभी बचकाने सिद्धांत इस धारणा से आते हैं कि ये सारा अस्तित्व मानव केंद्रित है। इस एक विचार ने हमसे हमारी समझ छीनकर इतिहास में हमसे कुछ जघन्य अमानवीय अपराध कराए हैं, और ये सब आज भी हो रहा है। एक गुरु के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, समझाने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई मत या सिद्धांत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि
मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण। आत्म रूपांतरण खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाना नहीं है। आत्म रूपांतरण नैतिकता व आचार संहिता से या व्यवहार में बदलाव लाने से नहीं होता, बल्कि अपनी असीमित प्रकृति को अनुभव करने से होता है। आत्म रूपांतरण का मतलब है कि अब पुराना कुछ भी नहीं रहा। यह जीवन को जानने और अनुभव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इसको जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसे साकार कर लेता है वह योगी है। जो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है वह गुरु है। इस पुस्तक के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है। कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है। कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। गुरु इस यात्रा की मंजिल नहीं है बल्कि वह रोड मैप है। आंतरिक आयाम एक अनजाना इलाका है। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए अनजान है तो क्या अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मैप हो। एक तरह से गुरु का मतलब होता है जीता जागता रोड मैप, GPS, यानी गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। और इसलिए है 2 अक्षरों का यह बदनाम शब्द। आपका काम दोगुना आसान बनाने के लिए मैंने सोचा इसे 4 अक्षरों का बना दूं, सद्गुरु। तो सद्गुरु एक कमाल के लेखक भी हैं। तो गाइस, इस वीडियो पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे।